हाय दोस्तों, तो जेई एडवांस के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलो हम कर लेते हैं। 2014 का देखिए, 2015 तक हमने कर लिए थे, 2025 से लेकर के, ठीक है। हम पीछे की तरफ चल रहे हैं ऐसे। तो ठीक है, ये क्या बोल रहा है, द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बोल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 2x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन -1 से 1 सच दैट कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है। और आपसे वैल्यू पूछी है कि -√3/2 से लेकर के √3/2 तक एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो जो ऑप्शन मैच करेगा उससे कर लेंगे, ठीक है। तो मेन पर्पस है कि आपको फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाई में दिख रही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। एडवांस के क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होते हैं हम पेपर में, तो डी एक्स वगैरह अगर नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है ई की पावर नीचे का डिफरेंस जो ऊपर दे रखा है, तो लॉग आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, बाई मल्टीप्लाई में रूट के अंदर ये वाला फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या करते हैं, देखो पहले पी डी एक्स निकाला, ई की पावर पी डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन किया, ये आ गया। इसको पावर को यहाँ ले गए तो लॉग से ई कट गया, तो रूट के अंदर ये हो गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, बाई मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का एक्स की पावर 4 2x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। नीचे वाला कट गया, ऊपर वाला बच गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 5, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। तो ये आ गया रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब 0 पर 0 कंडीशन दे रखी है, तो ये वाला राइट हैंड साइड का 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी, ठीक है। सी की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई, तो बाई का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से बाई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, और इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ये वाला देखिए, -√3/2 से लेकर के √3/2 डी एक्स। बस अब तो कुछ नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कराना है, टाइम लगवाना है, बस टाइम कंज्यूम करना है। टाइम को खाता है बस एडवांस के सवाल सारे, होता कुछ नहीं है, बस टाइम को खाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग किया तो -√3/2 प्लस √3/2, इसको क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स आ जाएगा, प्लस चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो आप देखिए, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ऐसे -a से लेकर के a होता है एफ एक्स डी एक्स होता है। अगर इवन फंक्शन हो जाता है तो ये वाली प्रॉपर्टी आपने देखी है ना, अगर एफ एक्स क्या होता है, यहाँ पे एफ एक्स क्या होता है, इज इवन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 0 आ जाता है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता होगी, कैसे होता है वो बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देखिए, ऑड इवन कैसे चेक करते हैं कि x की जगह -x रखते हैं, अगर वही फंक्शन आ गया तो इवन होता है, नहीं तो माइनस के साथ आ गया तो ऑड होता है। तो x की जगह -x रखेंगे तो यहाँ -x आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन ऑड बन जाएगा। ये वाला नीचे वाला तो इवन ही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये पूरा इवन है, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से √3/2, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, खत्म। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब इंटीग्रेट करने के लिए देखते हैं क्या करेंगे। नीचे वाला जैसा ऊपर बना लेते हैं, -1 + 1 कर लेंगे, ठीक है। तो अब डिवाइड भी करना पड़ेगा, 0 से
√3/2 डिवाइड किया इतने में तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा x² - 1 और प्लस रूट के अंदर x² - 1 dx। अब सॉल्व करना आसान है, इसका भी फॉर्मूला पता है, इसका भी पता है, तो क्या होता है, चलो ठीक है। इसका क्या होता है, इसका होता है x/2 रूट के अंदर x² - 1 लिमिट पुट कर लेना, ठीक है, प्लस a²/2 यानी a²/2 फिर क्या होता है लॉग, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए यार, x प्लस रूट के अंदर x² - 1 ये होता है। अब इसका क्या होता है, इसका होता है लॉग x प्लस रूट के अंदर x² - 1, तो ये होता है, और 2 से तो मल्टीप्लाई है ही, और यही है ना, 0√3/2 पुट कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करना तो आसानी है, ठीक है, तो इस वाले सवाल में कुछ ऐसा कुछ था नहीं है, ठीक है, हमने कोई गलतियां तो नहीं की है ना, कहीं पे देख लेना अगर कोई गलती हो गई हो तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल देख लें, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सारा निपट चुका है मेरे हिसाब से, तो अब क्या करेंगे, देखो कोई गलती हो गई हो तो देख लेना, वैसे तो नहीं होती है। चलो अब आगे करते हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा है एग्जैक्ट वाला, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो उसे बीएससी में पढ़ाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे ही एग्जैक्ट फॉर्म पे डाल दिया गया है, ठीक है। तो 2018 का सवाल देखो, 2018 में क्या बोल रहा है, लेट फंक्शन है 0 से पाई टू आर वी ए ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स एफ एक्स साइन टी माइनस एफ ऑफ टी साइन एक्स डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स इज इक्वल टू sin² x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई एफ ऑफ π/6 की वैल्यू दे रखी है -π/12, और क्या बोला है, स्टेटमेंट चेक कर दीजिए। स्टेटमेंट क्या है, एफ डबल डैश निकालना है आपको, और एफ डैश है और एफ है, यानी तीनों ही आ जाएंगे, ठीक है, और उसमें वैल्यू पुट करके देख लेनी है। π/2 ऐसे को ऑप्शन दे रखे हैं कि फंक्शन ऑफ π/4 की वैल्यू बता दीजिए कि π/4√2 होते हैं, तो ठीक है, सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, तो चेक कर सकते हैं। तो मेन पर्पस है कि यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालें। तो देखो क्या करें, टी की जगह एक्स पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ साइन एक्स एफ एक्स बनेगा, यहाँ एफ एक्स साइन एक्स, यानी जीरो, ऊपर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, नीचे भी जीरो बन जाएगा। तो जब भी 0 0 होता है तो क्या करते हैं, इस लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, वेरिएबल है तो टी के रिस्पेक्ट। तो एफ एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट, साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश टी हो जाएगा, और साइन एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, डिवाइडेड बाई ये 1 हो जाएगा। लिमिट यहाँ पे पुट की, अब एक्स एक्स पुट करेंगे तो एफ एक्स आ गया, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस एफ डैश एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू sin²x। इधर राइट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएशन मत कर देना, क्योंकि लिमिट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, 0/0 या इनफाइनाइट फॉर्म होती है, तब डिफ्रेंशिएशन करते हैं ऊपर वाले का नीचे वाले का, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एफ एक्स को क्या है, वाई है, कॉस एक्स माइनस ये dy/dx है, और ये क्या है, साइन एक्स है, इज इक्वल टू sin²x है। बाई में क्या है, लीनियर है, ख़त्म कहानी। तो माइनस कॉमन ले लें तो dy/dx, साइन से डिवाइड भी करना है, साइन से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, cot x y इज इक्वल टू साइन से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लें तो माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना आसान है। तो बाई यहाँ से निकालेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिव फैक्टर यानी e की पावर इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉट का क्या होता है, लॉग
कॉट यानी कॉस अपॉन में साइन, नीचे का ऊपर दे रखा है तो लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन में साइन एक्स। अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, बाई मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिव फैक्टर मल्टीप्लाई में क्यू एक्स क्या है माइनस साइन एक्स है डी एक्स, इससे ये कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई अपॉन में साइन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें कंडीशन क्या दे रखी है, पाई/6 पर वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ से बाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। ज़्यादातर सवाल जो है वो वेरिएबल सेपरेबल पे या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। तो पाई/6 पर वैल्यू -पाई/12 दे रखी है, तो बाई की जगह क्या रखा -पाई/12 रखा और एक्स की जगह क्या रखा पाई/6 रखा इज इक्वल टू यहाँ पे पाई/6 रखा और प्लस सी। तो ये क्या होती है पाई/6 की वैल्यू यानी 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 यहाँ पे 1/2 है तो ये मल्टीप्लाई में होगा यहाँ पे 1/2 यानी ये हो जाएगा 6। तो यानी सी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0 आ रही है, सी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई, बाई की वैल्यू आ गई -x साइन एक्स। तो ऑप्शन में देखो ऐसे दे रखा है कि ऐसे बाई ऑफ क्या पाई/4 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये आपको चेक करने पड़ेंगे। आपको पाई अपॉन में 4√2 है ये